जय माता दी। माता लक्ष्मी आप सभी भक्तजनों के घर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप सभी भक्तजनों को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व हर साल मनाया जाता है। इसका हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस साल अक्षय तृतीया का त्यौहार 30 अप्रैल को मनाया जा रहा है। इस दिन सोना चांदी खरीदने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस दिन सुबह उठे और स्नान करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और देवी के सामने घी का दीपक जलाए। फिर श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें और अंत में माता की आरती करें। ऐसे करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ति होती है, साथ ही धन की समस्याएं दूर होती है। अक्षय तृतीया के दिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से विशेष महत्व है। यह स्तोत्र माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और धन समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आइए सुनते हैं कनक धारा स्तोत्र हिंदी में। कनक धारा स्तोत्र की विशेषता यह है कि यह किसी भी प्रकार की विशेष माला, जाप, पूजन विधि विधान की मांग नहीं करता, बल्कि सिर्फ दिन में एक बार इसको पढ़ना पर्याप्त है। साथ ही प्रतिदिन कनक धारा यंत्र के सामने दीपक और अगरबत्ती लगाना आवश्यक है। अगर किसी दिन यह भी भूल जाए तो बाधा नहीं आती, क्योंकि यह सिद्ध मंत्र होने के कारण चैतन्य माना जाता है। आइए सुनते हैं कनक धारा स्तोत्र हिंदी में। आपको सिर्फ कनक धारा यंत्र कहीं से लेकर पूजा घर में रखना है। यह किसी भी तंत्र मंत्र संबंधी सामग्री की दुकान पर आसानी से उपलब्ध होती है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जितने भी यंत्र हैं, उनमें से कनक धारा यंत्र तथा स्तोत्र सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एवं अति शीघ्र फलदायी होता है। आइए शुरू करते हैं कनक धारा स्तोत्र हिंदी में। जैसे भ्रमरी अधिखेले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी को वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रामरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखराविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट जाती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं की अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने से समर्थ है। श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हो, जिनकी पुतली तथा बैरुनियों अनंग के वशीभूत हो। अध खुले किंतु साथ ही निर्मिमेष नैनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभामानी मंडित वक्ष स्थल से इंद्र नीलमयी हार वाली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन से प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघ काला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपनी आरवी भाव से भृंग वंश को आनंदित किया जाता है। मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अध खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष सैया भगवान श्री विष्णु जी की धर्म पत्नी तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धनमिलित दृष्टि
जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर भी पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चीरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्म जन्य ताप से पीड़ित मुझे दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा से वृष्टि करे। वशिष्ठ बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज की प्राप्ति कर लेते हैं, पद्मासन पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांति में दृष्टि मुझ मनोवांछित पृष्टि प्रदान करे, जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकांभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभ पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवन प्रियसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपी रीति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी को नमस्कार है तथा पृष्टि रूप में पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमला वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माता, आपके चरणों में किए गए प्रणाम। संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वदा उद्धत है, वे सदा मुझे ही अवलंबन दे। मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हें आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरि प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ईश्वर प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। द्विगजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु के गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं अंकचनीय दीनहीन मनुष्यों में अग्रण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा की स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुति द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर मेरी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण ज़रूर लिखें। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।